और कैसे हो मित्रों, वीडियो का पूरा मजा ले रहे हो कि नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जिनकी कहानी साइंस फिक्शन पर बेस्ड होगी। इन मूवीज में आपको ऐसा ऐसा कंसेप्ट और कहानी देखने को मिलेगा जिसे देखकर मजा आ जाएगा। और चिंता ना करें, इस लिस्ट की सारी मूवीज आपको हिंदी में मिल जाएगी। तो अगर आप हॉलीवुड की बेहतरीन मूवी के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी मसालेदार तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडर वाटर ये साल 2020 में आई एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ वैज्ञानिकों की है जो समुद्र की गहराई में खुदाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में एक अनजान जीव वैज्ञानिकों के शिप पर हमला कर देता है और इन सब खुदाई करने वालों की मां चोद देता है। और मजे की बात यह है कि कोई अनजान समुद्री जीव इन लौड़ू वैज्ञानिकों की ले रहा होता है, लेकिन इन चूतियों को पता नहीं चलता है कि कोई समुद्री जीव इनकी गांड फाड़ रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये चूतिए वैज्ञानिक समुद्री जीव से अपना पिछवाड़ा बचाकर कैसे भागते हैं, तो आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में ढेर सारा थ्रिल और डरावने सीन है जिसे देखकर आपकी गांड फट सकती है, तो सावधान रहें। स्नो पियर्सर ये साल 2013 में आई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी फ्यूचर की है, जहां इंसान अपनी काबिलियत और होशियारी के दम पर पृथ्वी के लौड़े लगा देता है और इस वजह से पृथ्वी के मौसम की मार चूत जाती है और पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। तो नुन्नू को कपकपा देने वाले और खून को जमा देने वाले इस ठंड में मनुष्य एक हाईटेक ट्रेन पर रहने लगता है जो हमेशा चलते रहता है। हाईटेक ट्रेन इतना एडवांस है कि ट्रेन पर ही एक दुनिया बसी है जिसमें खेत, स्कूल, होटल, स्विमिंग पूल सब कुछ है। लेकिन यहाँ भी बेंचो अमीर गरीब और ऊंच नीच की खाई है जो इंसानियत की मां चोद देती है। तो अगर आप कोई साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो इसे मिस ना करें। ग्रेविटी ये साल 2013 में आई एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ एस्ट्रोनॉट की है जो अपना सुख चैन त्याग कर एक रिसर्च के लिए स्पेस में जाते हैं, लेकिन इन ज्ञानी लंड बुद्धियों के लौड़े तब लग जाते हैं जब इनका स्पेस स्टेशन एक सैटेलाइट के टूटे हुए टुकड़ों से बर्बाद हो जाता है। यानी कि ये लोग चद्दर में गद्दर मचाने वाली जिंदगी से परेशान होकर या स्पेस में जाते हैं, लेकिन वहां भी इनके लौड़े लग जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट या स्पेस में जाते हैं और जिनकी मां चूत जाती है वो पृथ्वी पर कैसे वापस आते हैं, तो आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में साइंस की ढेर सारी थ्योरी और स्पेस में बिना ग्रेविटी के आदमी को इधर उधर झूलते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। द मैंचूरियन कैंडिडेट ये साल 2004 में आई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी। मूवी की कहानी कुछ सोल्जर की है जो एक युद्ध को अंजाम देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें कुछ याद नहीं रहता है। दरअसल इन सोल्जर का ब्रेन वॉश किया जाता है और असली वार हीरो के जगह पर किसी दूसरे को हीरो बना दिया जाता है। यानी कि कुछ लौड़ू लोग इन सोल्जर के दिमाग की मां बहन कर देते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता है। तो बाद में इन लोगों को कैसे पता चलता है कि इनकी लाइफ की मां चोद दी गई है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और सॉलिड है, आपको जरूर देखनी चाहिए। 12 मंकीज ये साल 1995 में आई एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां दुनिया की आधी आबादी खत्म हो चुकी है और बचे हुए लोग अंडरग्राउंड रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल पास्ट में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से करोड़ों लोग मर जाते हैं और पृथ्वी का वातावरण भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो फ्यूचर से जेम्स नाम के एक आदमी को पास्ट में भेजा जाता है ताकि वह वायरस की पहचान कर सके और उसे फैलने से रोका जा सके। मूवी की कहानी काफी पेचीदा और इंटरेस्टिंग है, आपके दिमाग का दही होना तय है। तो अगर आप टाइम ट्रेवल या कुछ अलग देखना चाहते हैं तो इसे जरूर देखें।